नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आपके जीआईटी को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सीरीज इस तरह से चलती रहेगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। राइट, तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे फेसबुक पेज के साथ भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं लेटेस्ट अपडेट जो भी रहती है वो मैं यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ, तो चैनल को जो है यहाँ पे लाइक जरूर कर लीजिएगा। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे भी जो भी लेटेस्ट वीडियोस या अपडेट डलती हैं वो सीधे यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, तो इसको जरूर ज्वाइन कर ले। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है, डिलीटेड मेल्स फ्रॉम द इनबॉक्स कैन बी फाउंड इन। देखिए, जो भी हम ईमेल डिलीट करते हैं इनबॉक्स में से जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आपका जो ईमेल होता है वो ट्रैश फोल्डर में चला जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स को, तो वहां पे स्पैम का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो अनसॉलिसिटेड ईमेल्स होती हैं, ठीक है, अनसॉलिसिटेड ईमेल्स जो होती हैं आपकी, ठीक है ना, जिसमें मार्केटिंग वगैरह की होती है, वो आपके स्पैम फोल्डर में ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। तो स्पैम का भी आपको मीनिंग पता होना चाहिए, लेकिन जब आप डिलीट करते हैं तो ट्रैश में चला जाता है। सेकंड क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछ रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो ऊप्स को फॉलो नहीं करती। तो नोट पूछा है, ध्यान से क्वेश्चन को आपको देखना है। तो देखिए, पाइथन की बात करें, C++ और जावा, ये तीनों क्या है, ये ऊप्स के कॉन्सेप्ट में जो है वर्क करती हैं। ऊप्स का कॉन्सेप्ट बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के लिए, लेकिन पास्कल जो है ये ऐसी लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पे ऊप्स जो है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये ऊप्स को फॉलो नहीं करती है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन, OSI इज एन ISO standard for worldwide communication that defines a networking framework for implementing protocols. What does O stand for? तो यहाँ पे फुल फॉर्म से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो O से हमारा क्या हो जाएगा, देखिए OSI की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो O से क्या हो जाएगा आपका, हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI की फुल फॉर्म होती है। देन आगे बढ़ेंगे, एन ऑपरेशन इन विच द डेटा इज मूव टू डिफरेंट लोकेशन इज रेफर्ड एज। ऐसा ऑपरेशन जिसमें आप डेटा को मूव करते हो डिफरेंट लोकेशंस में, उसको हम बोलते हैं ब्लॉक मूव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ब्लॉक मूव। याद रखिएगा, पूरा ब्लॉक जो है ब्लॉक मूव बोला जाता है जब आप जो है डेटा को मूव करते हैं डिफरेंट लोकेशंस में, उस ऑपरेशंस को। डॉट्स पर इंच को हम कैसे मेजर करते हैं, देखिए, व्हाट डज डॉट्स पर इंच मेजर, क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है ऑप्शन बी, डेंसिटी ऑफ पिक्सल्स ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। देखिए, कोई भी डिस्प्ले है आपकी, वो छोटे छोटे पिक्सल से बनी होती है। राइट, छोटे छोटे पिक्सल होते हैं उसमें। तो यहाँ पे क्या है, जो DPI होता है वो आपकी डेंसिटी बताता है कि पिक्सल की डेंसिटी कैसी है। यानी कि अगर पास पास में पिक्सल होंगे तो आपकी इमेज की क्लैरिटी जो है वो ज्यादा आएगी। ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि जो आपके जो मोबाइल आते हैं कितने मेगापिक्सल का है, ठीक है, वो भी आप देखते हो कितना मेगापिक्सल, तो उसमें पिक्सल जितने ज्यादा होंगे उतनी अच्छी जो है क्लैरिटी आएगी इमेज की। आप जब जूम करके देखेंगे तो इमेज की क्वालिटी जो है अच्छी आएगी। तो ये क्या बताता है, डेंसिटी बताता है पिक्सल की कंप्यूटर स्क्रीन की। क्या, DPI, डॉट्स पर इंच इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। बात करेंगे DPI को हम प्रिंटर के केस में भी यूज करते हैं। ठीक है ना, प्रिंटर के केस में भी इसको यूज किया जाता है। While searching the information on internet, we may came to notice HTTPS. What does S represent? तो जब भी हम इंटरनेट चलाते हैं तो जो आपका URL होता है, ठीक है, URL आपका स्टार्ट होता है https.ऐसे करके facebook.com। तो अगर आप फेसबुक खोलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा किसी वेबसाइट पे S लिखा होता है, किसी पे सिंपल HTTP लिखा होता है, फिर साइड में स्लैश होता है। तो मेनली यहाँ पे S किस लिए होता है, S होता है आपका सिक्योर नेटवर्क बनाने के लिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिक्योर नेटवर्क के लिए। कुछ वेबसाइट ऐसी होंगी जो स्पैम वेबसाइट होंगी या फिर जिसमें सिक्योरिटी नहीं होती, उसमें टोटली आपका HTTP देखने को मिलेगा, आगे S नहीं होगा। लेकिन जो सिक्योर्ड वेबसाइट है उसमें S जरूर लगा होता है आगे। ध्यान से इसको देखिएगा, अगर आप इंस्टाग्राम वेब ब्राउजर पे चलाएंगे या फेसबुक चलाएंगे, ट्विटर चलाएंगे, तो उसके आगे जो है URL में आपको S देखने को मिलेगा। राइट, आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट जो है, याद रखिए, दो हैं, जो कि लॉजिक गेट का ये कॉन्सेप्ट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है नोर। ठीक है,
तो यहाँ पे नोर आंसर कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो यूनिवर्सल गेट होते हैं, एक तो आपका नैंड गेट होता है, नैंड गेट है, दूसरा है हमारा नोर गेट। तो ये दोनों जो है आपके यूनिवर्सल गेट बोले जाते हैं। तो यहाँ पे नोर ऑप्शन में था तो हमने डी आंसर दे दिया। विच ऑफ द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स फंक्शन, तो सभी फंक्शंस के साथ जो है कोऑर्डिनेशन बना के रखता है वो आपकी जो है कंट्रोल यूनिट होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। इस क्वेश्चंस को पहले खुद अटेम्प्ट करिएगा वीडियो को पॉज करके, उसके बाद जो है मेरा आंसर देखिएगा। ठीक है, ALU का आपको पता होगा, जो अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन जो भी परफॉर्म करता है आपका CPU, वो ALU पार्ट होता है CPU का। मदरबोर्ड में आपको पता है सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, इनपुट आउटपुट सीरियल बस जो भी रहता है, रैम प्रोसेसर, वो सारा मदरबोर्ड के ऊपर रहता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। ASCII इज द कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में जो है ASCII क्या रहता है, ठीक है, एक एनकोडिंग स्टैंडर्ड है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है जो इसका डबल आई है तो वो क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है। तो ये भी एक फुल फॉर्म का क्वेश्चन है, और फुल फॉर्म का एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। तो अगर मैं इसकी पूरी फुल फॉर्म बताऊं तो इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो यहां पे क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आगे चलते हैं। इन यूनिक्स विच कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द मैसेज और वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे यूनिक्स की बात की जा रही है। अगर हम नॉर्मली हम चीज में बात करें या विंडो में बात करें या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी भी बात करें, उसमें हम क्या यूज करते हैं, किसी भी मैसेज को दिखाने के लिए प्रिंट का यूज करते हैं। राइट, प्रिंट का यूज करते हैं। लेकिन यूनिक्स के केस में क्या होता है दोस्तों, यूनिक्स के केस में हम इको का यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इको लिखोगे और इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो भी आपका मैसेज होगा वो आपका प्रिंट हो जाएगा। लेकिन आपको पहले क्या यूज करना पड़ेगा, इको यूज करना पड़ेगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। which are the following keys are used to run a thesaurus check on the selected word। अगर आप किसी भी वर्ड को सेलेक्ट करते हो, आपका जो MS वर्ड है उसमें भी अगर हम बात करें, किसी वर्ड को सेलेक्ट करके अगर आप उसके जो है, थिसोरस का मतलब क्या होता है ये समझिए। थिसोरस का मतलब है कि आप उसकी ग्रामर जानना चाहते हैं, यानी कि आप उसके एंटोनियम्स को और सिनोनियम्स को जानना चाहते हैं। एंटोनिम्स का मतलब कि जो उसका ऑपोजिट वर्ड होगा वो, और सिनोनिम उसके सेम वर्ड्स, यानी कि उसका मीनिंग, वर्ड का मीनिंग क्या है। तो थिसोरस किस लिए यूज करते हैं हम, एंटोनिम और सिनोनिम जानने के लिए। राइट, तो इसके लिए कौन सा की होता है, शिफ्ट प्लस F7 की होता है। याद रखिएगा, शिफ्ट के साथ अगर F7 दबाएंगे तो आपको वो थिसोरस बताएगा, और थिसोरस क्या बताता है आपको, एंटोनिम्स बताता है और सिनोनिम्स बताता है किसी भी वर्ड के, यानी कि ग्रामर बता के देगा आपको। राइट, अगर आप अकेले F7 को दबाते हैं तो F7 जो है आपका क्या बताएगा, यहाँ पे ग्रामर नहीं होगा। ठीक है, ग्रामर आपका F7 बताएगा। ग्रामेटिकल एरर जो है, स्पेलिंग एरर जो हम बोलेंगे वो कौन बताएगा, वो अकेला F7 बताएगा। ठीक है, तो शिफ्ट के साथ F7 दबाओगे तो वो एंटोनिम सिनोनिम बताएगा, जिसको हम थिसोरस बोलते हैं इंग्लिश में। Which of the following is not an error in C programming। अगर C programming की अगर हम बात करें तो देखिए आपको यहाँ पे टोटल 4 एरर देखने को मिलेगा। कौन से, सिंटेक्स एरर, रन टाइम एरर, लॉजिक एरर एंड सिमेंटिक। तो आंसर क्या हो जाएगा, नोट पूछा है, सर्वर एरर नाम का कोई भी एरर नहीं होता हमारी C लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जिसको XML बोलते हैं, इज अ सिंपल वेरी फ्लेक्सिबल टेक्स्ट फॉर्मेट लैंग्वेज विच इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो देखिए एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जो है एक टेक्स्ट फॉर्मेट लैंग्वेज है, और ये किससे डिराइव हुई है, तो ये डिराइव हुई है आपकी SGML से। ठीक है, किससे डिराइव हुई है, आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। और SGML क्या है, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज जो है SGML से ये ड्राइव हुआ है। तो बेसिकली ये SGML है क्या, इट इज ए लैंग्वेज फॉर डिफाइनिंग मार्कअप लैंग्वेज। जो भी आपकी मार्कअप लैंग्वेज होती हैं, जैसे कि यहाँ पे आपकी HTML भी आपकी मार्कअप लैंग्वेज है, तो मार्कअप लैंग्वेज को जो है डिफाइन करके देता है, तो वो आपकी क्या है, SGML, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज।
अगर आपको ऑप्शन में ऐसे आता कि इनमें से बताओ कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया होता कि बताओ कि इनमें से HTML लैंग्वेज कौन सी है जो कि इनके द्वारा डिफाइन की जाती है, तो HTML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज XML और HTML दोनों जो है यहाँ पे इससे ड्राइव होती है HTML से, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बढ़ेंगे। डैश इज ए सॉफ्टवेयर विच हैज इट्स सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल फॉर यूज, व्यूइंग, मॉडिफिकेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे आपको इसका आंसर जरूर मालूम होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सोर्स कोड जो भी किसी चीज का आपको फ्रीली अवेलेबल होता है, चाहे आपका वेबसाइट है, वेब ब्राउजर पे है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ओपन सोर्स, ठीक है। ओपन सोर्स का मतलब ही ये है आप उसको फ्रीली यूज कर पाओगे, उसके अंदर जो भी एडिटिंग करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, ठीक है। आप जो भी मॉडिफिकेशन या रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहें आगे तो वो कर सकते हो। तो ओपन सोर्स का मतलब ये होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब ओपन सोर्स अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में बात करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में क्या है कि आपका जो यूनिक्स है या लिनक्स है वो क्या है, आपका ओपन सिस्टम जो है यहाँ पे ओपन सोर्स है। लेकिन विंडोज की बात करें वहां पे जो है माइक्रोसॉफ्ट का पेटेंट है, उस आपको खरीदना पड़ता है। लेकिन यूनिक्स लाइनक्स को आप सिंपली फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो, उसमें कोई भी चेंजेस जो है डेवलपमेंट के तौर पे वो जो है आप कर सकते हो उस पर रिसर्च। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर डिपेंड्स ऑन, तो प्रोसेसिंग स्पीड होती है आपके जो कंप्यूटर की, वो मेनली आपके CPU प्लस आपकी रैम जो होती है प्लस आपकी जो मेमोरी रहती है अदर, उस पर डिपेंड करता है, या फिर हम बोलें कि ग्राफिक्स पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर क्या ऑप्शन में दे रहा है, क्लॉक पल्स, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्लॉक पल्स। देखिए क्लॉक पल्स क्या होती है आपकी, साइकिल्स पर सेकेंड्स, क्या क्लॉक पल्स साइकिल्स पर सेकेंड। तो जो आपकी CPU की स्पीड होती है वो आपकी या फिर मेगाहर्ट्ज में होती है, आप देखेंगे, या फिर गीगाहर्ट्ज में होती है। तो इनको हम क्लॉक पल्स साइकिल्स पर सेकंड भी बोलते हैं, याद रखिएगा, साइकिल्स पर सेकंड भी बोलते हैं, क्लॉक पल्स साइकिल पर सेकंड, तो ये सेम ही बात है। मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज को हम क्लॉक पल्स साइकिल पर सेकंड में भी मापते हैं आपकी CPU की परफॉर्मेंस। तो प्रोसेसिंग स्पीड यहाँ पे राइट आंसर क्लॉक पल्स होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्लॉक पल्स है क्या, इट इज ए वाइब्रेशन ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल लोकेटेड इनसाइड ए कंप्यूटर। तो क्या है ये, वाइब्रेशन ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स, राइट। आगे बढ़ेंगे। फोरट्रैन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मोर सुटेबल फॉर, तो फोरट्रैन की पहले तो फुल फॉर्म क्या होती है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और ये किस लिए यूज होती है, ये साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाएगा कि बिजनेस पर्पस के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, तो वो भी कोबोल लैंग्वेज, जिसका फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन सिंपली आपको पूछे जाते हैं, यहाँ पे आपने मार्क्स अपने नहीं गंवाने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। EEPROM स्टैंड्स फॉर, तो इसकी फुल फॉर्म पे कंफ्यूजन जनरेट होता है, कहाँ पे, EE। देखिए ई तो आपको पता है कि क्या है, यहाँ पे इरेजेबल है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिकली है या इलेक्ट्रॉनिकली है, तो ये याद रखिएगा इलेक्ट्रिकली है। ऑप्शन से जो ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर है। तो ये जो EEPROM है ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है, इलेक्ट्रॉनिकली नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ द डेटा ट्रांसमिशन इन द नेटवर्क इज कैलकुलेटेड बाय, जो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड होता है आपके नेटवर्क्स के अंदर वो हम बिट्स पर सेकंड में नापते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट हु इज नॉट द इन्वेंटर ऑफ ट्रांजिस्टर अमंग द फॉलोइंग, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ट्रांजिस्टर का जो है यहाँ पे इन्वेंटर नहीं है इनमें से। तो ट्रांजिस्टर के पीछे जो है जॉन बर्डीन, विलियम शॉकले एंड वाल्टर ब्रेटन, इन सभी का पार्ट है। लेकिन ली डी फ्रॉस्ट जो है मेनली रेडियो से रिलेटेड है, तो इनका रेडियो के इन्वेंशन में रोल है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। Which of the following order is definitely true based on the distance coverage of the network, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, जैसे कि ये छोटा डिस्टेंस, उससे बड़ा डिस्टेंस और उससे बड़ा डिस्टेंस, यानी कि आपको बताना है कि कौन सा सबसे कम डिस्टेंस कवर करता है और कौन सा सबसे ज्यादा डिस्टेंस करता है, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले सबसे छोटा बताना है, सॉरी आपको। तो यहाँ पे देखिए वैन, मैन और लैन,
ठीक है, ये जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम वैन के केस में बात करें, वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है, और ये जो है आपका कंट्री के लेवल पे होता है, तो इसका ट्रांसमिशन कैसे कंट्री पे लेवल का होगा, और मैन जो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये आपका जो है सिटी के लेवल पे होता है। और आपका जो लैन है, लैन बेसिकली आपका जो 100 मीटर जो किलोमीटर का एरिया जो रहता है, उसमें जो है आप लोकल एरिया नेटवर्क जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो ये यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस है। तो दिस वाज द टुडेज लेक्चर। मैं और भी जो है वीडियोस लेके आता रहूँगा, प्लस आपके जो MCQs का जो PDF है वो मैं कंपाइल कर रहा हूँ, तो वो आपको बाद में मिल जाएगा। प्लस जो है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।